नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों में भारतीय बाज़ारों में बहुत तगड़ी गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। यदि पिछले 3 दिनों की ही बात करें तो 3 दिनों में निफ्टी करीब करीब 700 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। तो ये जो गिरावट है उसके पीछे के बहुत से कारण हैं, लेकिन अब जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं और ब्रोकरेज हाउसेज है, उन्होंने अपने टारगेट निफ्टी के लिए भी और एसएनपी यानी कि विदेशी बाज़ारों के लिए भी अब निश्चित कर दिए हैं। दोस्तों, वो लोग हमेशा से ही ऐसे टारगेट निश्चित करते लेके हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2022 में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है सभी बाज़ारों में, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई है और अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है 2022 में। अब उन लोगों का 2023 के लिए यह कहना है कि 2023 में बाज़ार नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उनका कहना कितना सही होता है। लेकिन यदि उनकी बातें ही हम सुनने लगे तो ऐसी गिरावट देखने को क्यों मिलेगी हमें। ऐसी गिरावटें जो हैं बाज़ार में वो अनिश्चितकालीन हैं, वो कब तक रहेगी ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में बहुत भारी गिरावट का माहौल चल रहा है। 18,000 का लेवल भी निफ्टी अब तोड़ चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए 17,800 का रहने वाला है। यदि वो लेवल भी अब निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन एक बात तो है, जो भारतीय बाज़ार है वो अब आगे जाके नया लेवल, जो नया बॉटम है वो बनाने वाले हैं और वहाँ से अब जल्द ही मार्केट रिवर्स देने के लिए तैयार है। ये जो दिसंबर का महीना है वो थोड़ा नेगेटिव रह सकता है भारतीय बाज़ारों के लिए। अब बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो 2023 मार्केट के लिए भारतीय बाज़ारों के लिए उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंत तक निफ्टी जो है 20,500 तक जा सकता है। अब ये किस हिसाब से इन्होंने निकाल कर दिया है ये तो एक देखने वाली बात ही है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है 20,500 का दे दिया है। अब दोस्तों, निफ्टी जो है अभी 18,000 चल रहा है और उनका दिसंबर अंत तक 20,500 का टारगेट कैसे सही हो सकता है ये भी समझने वाली बात है। लेकिन आगे देखें इन्हीं खबरों को, तो जो बीएनपी पेरिबस है उन्होंने कहा है कि 2023 में गिरावट का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसी जो भविष्यवाणियां हैं वो किस हिसाब से और किस बेसिस पे लेके आते हैं ये तो उनको ही पता है। अब मंदी आई तो ग्लोबल बाज़ारों में 10% तक और गिरावट आ सकती है 2023 के बाज़ारों में, ये जो बार्कलेज है उनका कहना है। अब एसएनपी में तो पहले से ही भारी गिरावट आ चुकी है और ऐसा मान रहे हैं कई लोग कि अब एसएनपी में बॉटम बन चुका है, लेकिन इनका कहने के हिसाब से अभी 10% और गिरावट हो सकती है इन मार्केटों में। तो कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात ही है। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो दिसंबर महीने में एफआईआईज ने 8,468 करोड़ की बिकवाली कर दी है। वहीं डीआईआईज अब भी जुटे हुए हैं और 19,096 करोड़ की बाइंग भारतीय बाज़ारों में की है। दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में यदि डीआईआईज इतनी खरीदारी नहीं करते तो आज भारतीय बाज़ार कहाँ होते ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डीआईआईज ने बहुत जमकर खरीदारी भारतीय बाज़ारों में की है। दोस्तों, मरण तो उन लोगों का हो गया है जो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके रखे थे, क्योंकि उन्होंने ऊपरी लेवलों पे, जहां मार्केट ने डबल कर दिया किन शेयरों को, उनके ऊपरी लेवलों पे उन्होंने खरीदारी की और ये 3 दिनों की गिरावट में उनमें करीब 20 से 25% तक की गिरावट आ गई। अब उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है उनके तो सही है, क्योंकि वो नीचे जाके और ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वहीं एसआईपी की हाल देखें तो नवंबर महीने में पीएमएस के जो ग्राहक है उनकी संख्या में भारी गिरावट हुई है। वहीं अब नवंबर महीने की बात ही ले तो, लेकिन दिसंबर में उनकी संख्या वापस बढ़ चुकी है। तो ये हालात जो है अब सुधरते हुए एसआईपी की तरफ से नजर आएंगे, क्योंकि गिरावट में अब उनको और मौका मिल जाएगा एसआईपी करने का। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में 76% की गिरावट नवंबर में देखी गई थी, लेकिन ये दिसंबर के आंकड़े हैं जो अब बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब नवंबर में जो म्यूचुअल फंड का हाल ये है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में 13,307 करोड़ की जो है खरीदारी हुई थी, लेकिन ये आंकड़े कम थे नवंबर में, लेकिन दिसंबर में अब ये आंकड़े वापस बढ़ चुके हैं। तो एसएनपी के लिए भी 2023 का अनुमान है, जो 13 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने ही सर्वे किया है, और वो किस हिसाब से सर्वे किया है ये उनकी ही बात है, लेकिन जो उन्होंने सर्वे किया है वहाँ पे महंगी ऊंची ब्याज दरों की वजह से गिरावट आगे भी संभव है, ये उनका मानना है। वहीं इक्विटी बॉन्ड मिक्स्ड इंडेक्स का और 2022 में ब्लूमबर्ग से 60:40 यानी कि 17% गिरा है।
अब दोस्तों दिसंबर महीने की बात करें तो बाजार में निफ्टी करीब करीब 5% की जो है गिरावट दिखा चुका है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। अब जो बड़ा सर्वे हुआ है उन बैंकों की तरफ से, तो उनमें मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 20% तक की गिरावट S&P में और देखी जाएगी। तो दोस्तों ये डराने वाले सर्वे ही इतनी भारी गिरावट जो है मार्केट में देने मतलब लोगों में जो अफवाह फैलती है कि ये इतनी भारी गिरावट होगी, उसी वजह से अब मार्केट जो है इतनी भयंकर गति से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये उनका मानना है कि 2023 में 20% और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये किस हिसाब से इन्होंने आंकड़े लिए हैं ये तो देखने वाली बात होती है, लेकिन इन आंकड़ों में पूरी सच्चाई नहीं होती है। जिस हिसाब से उन्होंने 2022 में किया था कि जो बढ़त होगी मार्केट में उसके विपरीत हुआ है और वहाँ पे गिरावट देखी गई है। वहीं ये 2023 के लिए अब अनुमान लगा रहे हैं कि 20% और गिरावट होगी, जबकि ब्याज दरें पहले से ही इतनी ज़बरदस्त घट चुकी है। तो इनका मानना कितना सही होगा ये भी अब देखने वाली बात ही है। लेकिन यूएस मार्केट का हाल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दिसंबर में भी वो डाउ में 3%, S&P 500 में 5%, नेस्डेक में 7%, यानी कि इनकी गिरावट इतनी ज़बरदस्त है कि अब संभलने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे ही ब्याज दरें भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो भारतीय मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं उनके पास तो बहुत ही अच्छा मौका है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है कि वो नए इन्वेस्टमेंट अब नीचे की प्राइस पे, यानी कि जो अच्छे और ब्रांडेड शेयर हैं जिनके जो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, महंगे हो चुके थे लेकिन अब घटकर अच्छे प्राइस पे वो आ चुके हैं, उनमें ख़रीदारी करने का मौका उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों किन लोगों के लिए अच्छा होता है मार्केट गिरावट? कोई लोग तो अच्छे मानते हैं और कोई लोग बुरे मानते हैं। जो ऊपर के लेवलों पे फंस चुके हैं उनके लिए ये मार्केट सही नहीं है। और अब कितना गिरेगा मार्केट ये तो अब कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो विशेषज्ञ होते हैं इनकी वजह से भी बाज़ारों में डर का माहौल बना रहता है। तो इन आप अफवाहों से बचें और खुद की रिसर्च करके ही शेयर्स जो है बाई करें, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद की रिसर्च के हिसाब से ही बाय करें, इन अफवाहों के चक्रों में ना आए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।